तो आज हम आगे का टॉपिक सीखेंगे कि जब शेयर कंपनी जब्त कर लेती है तो उसे अपने पास नहीं रखती, ठीक है, उसे क्या करती है, पुनः प्रकाशित करती है, यानी किसी और व्यक्ति को दे देती है। तो ये टॉपिक है, जब्त हुए शेयर पुनः निर्गमित करते समय अलग अलग परिस्थितियों में कंपनी की बही में निम्नलिखित प्रविष्टियां लिखी जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करती है कि जो शेयर जब्त करे हैं उसे पुनः प्रकाशित कर देती है, यानी किसी और व्यक्ति को देती है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है कि जब्त हुए शेयर मूल कीमत से निर्गमित करे तब। मूल कीमत का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी के शेयर उसने 10 रुपए के जब्त करे थे, अगर वो 10 रुपए से ही निकाल देती है, 10 रुपए के शेयर 10 रुपए से निकाल देती है तो उसे हम कहते हैं मूल कीमत। तो यहाँ लिखा है कि जब्त हुए शेयर मूल कीमत से निर्गमित करे तब, ठीक है। तो दोनों में कितने रुपए जाएंगे, 10-10 रुपए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से सबसे इजी है कि जब्त हुए शेयर मूल कीमत से निर्गमित करे तब। ये बहुत कम आता है इसलिए इजी है। बैंक खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से। आपको अच्छे से ध्यान से ये प्रविष्टियां याद करनी है। अगर आपको ये प्रविष्टियां अच्छे से याद हो जाती है तो ही आपको सवाल अच्छे से आएगा। दूसरी हेडिंग क्या लिखी है, जब्त हुए शेयर प्रीमियम से प्रकाशित करे तब। अब प्रीमियम तो आपको पता ही है कि किसी के 10 के शेयर उसने जब्त करे हैं, अगर वो 12 से निकाल देती है, कितने से निकालती है, 12 से, तो उसने इसका मतलब प्रीमियम से निकाला है। तो प्रविष्टि क्या है, बैंक खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। मैंने आपको बताया है कि पूंजी में हमेशा किसकी रकम जाती है, मूल कीमत। तो मूल कीमत कितनी है, 10, और प्रीमियम कितना उसका, 2 रुपए। तो इधर लिखेगी वो 2, तो बैंक में कितने जाएंगे, टोटल 12 रुपए। तो इस प्रकार से हम प्रविष्टि करेंगे, बैंक खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। क्या हेडिंग थी, जब्त हुए शेयर प्रीमियम से निर्गमित करे तब, ठीक है। आपको प्रीमियम भी खर पड़ गया। आगे तीसरे नंबर की हेडिंग लिखी हुई है, जब्त हुए शेयर बट्टा से निर्गमित करते समय। अब बट्टा क्या होता है कि मान लीजिए किसी के शेयर उसने 10 के जब्त करे थे, अगर वो किसी को 8 रुपए से देती है, कितने से देती है, कम पैसे से, 8 रुपए से देती है, तो 2 रुपए उसने कम दिया है, तो 2 रुपए किस में जाएगा, बट्टा में। और मैं आपको बता दूं कि जब नए शेयर होते हैं, नए शेयर कभी भी बट्टा से प्रकाशित किए जाते नहीं है, ठीक है। अगर वो शेयर जब्त करे हुए शेयर है, अगर उसको पुनः निर्गमित कर रही है तो वो बट्टा से निर्गमित कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो पुराने शेयर है तो पुराने शेयरों को बट्टा से निर्गमित कर सकती है, नए शेयरों को बट्टा से निर्गमित किया जाता नहीं है। तो अब इसकी रकम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। पूंजी कितनी थी हमारे, 10 की, निकाले कितने से उसने, 8 रुपए से, तो 8 रुपए उसको मिलेंगे। तो कितने रुपए उसको नहीं मिल रहे, 2 रुपए, तो 2 रुपए जाएंगे जब्ती में, क्योंकि वो नुकसान हो या लाभ सब कहाँ लिखते हैं, जब्ती में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रविष्टि क्या बनी, बैंक खाते उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पुनः निर्गमित शेयर की संख्या। पुनः निर्गमित यानी जितने भी शेयर हमने जब्त करे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने किसी के 800 शेयर जब्त करे, तो संख्या कितनी लिखेंगे, 800, ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ लिखा है प्रति शेयर जिस रकम से शेयर पुनः निर्गमित किए गए हैं वह। अब हमने 8 से प्रकाशित करे तो गुणा कर देंगे 8। तो इस प्रकार से उसने लिखने के लिए कहा है कि जितने शेयर प्रकाशित कर रहे हैं वो, और जितनी रकम से निकाल रहे हैं वो संख्या, तो 800 गुणे 8, इस प्रकार से। यहाँ लिखा हुआ है पुनः निर्गमित शेयर की संख्या, वही संख्या जो हमारी 800 थी वही, प्रति शेयर बट्टा की रकम, बट्टा कितना मिला उसको, 2 रुपया, तो 2 रुपये से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 800 गुणा 2। आगे लिखा हुआ है पुनः निर्गमित शेयर की संख्या जो हमारी 800 है जिसे हमने जब्त करे हैं, लिखा है गुणा शेयर की मंगाई भरपाई कीमत। हमने कितनी मंगाई थी, टोटल 10 रुपए, ये हमारी पूंजी रहती है, ठीक है। पूंजी में हमेशा मूल कीमत आती है, तो हम कितने से गुणा करेंगे, 10, तो ये हो गया 10, उधार पक्ष में 2 और 8 10। इस प्रकार से दोनों खाते सरबर हो जाते हैं। बैंक खाते उधार 8 रुपए, शेयर जब्ती खाते उधार 2 रुपए, और शेयर पूंजी खाते से 10 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से जमा और उधार पक्ष में समान रकम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको शेयर जब्ती की प्रविष्टियां भी अच्छे से याद करनी है, और जब्त हुए शेयर पुनः प्रकाशित करते समय क्या क्या बही में प्रविष्टियां होगी वो भी आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं। जब्त हुए शेयर मूल कीमत से निर्गमित करे तब बैंक खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से 10 रुपया, ना नुकसान हुआ है ना लाभ हुआ है। आगे जब्त हुए शेयर प्रीमियम से निर्गमित करे तब, यानी लाभ से, प्रीमियम हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। तो बैंक खाते उधार, शेयर पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, ठीक है। और रकम लिखना मैंने आपको बता ही दिया है। आगे जब्त हुए शेयर बट्टा से निर्गमित करे तब, बट्टा यानी नुकसान से, तो बैंक खाते उधार मिली रकम, और जब्ती खाते उधार नुकसान की रकम, बट्टा की रकम, और शेयर पूंजी खाते से।
इस प्रकार से हमने पुनर्निर्गमित की प्रविष्टियां पढ़ी, तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। अब आपको लास्ट तीसरे नंबर की प्रविष्टि भी देखनी है। सबसे पहली प्रविष्टि हमने क्या देखी थी कि शेयर जब्ती के समय, दूसरी प्रविष्टि हमने क्या देखी, शेयर पुनः प्रकाशित के समय, लास्ट प्रविष्टि क्या है, शेयर जब्ती की बाकी। अब बाकी का मतलब क्या होता है कि जब हम शेयर जब्त करते हैं किसी के, तब हमको कुछ लाभ होता है, क्योंकि कुछ रकम तो भर ही देता है शेयर धारक, तो वो हमको क्या होता है, लाभ। और पुनः प्रकाशित करते समय हमें जब बट्टा से प्रकाशित करते हैं तो हमको नुकसान भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब्ती की जमा बाकी में से जब हम उधार बाकी माइनस करते हैं तो हमको कुछ लाभ होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है शेयर जब्ती द्वारा कंपनी को जो कुछ भी लाभ होता है उसे पूंजी खाते ले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रविष्टि होती है, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी अनामत खाते से। फिलहाल आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, जब सवाल चलेगा तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। आपको खाली क्या याद करना है कि शेयर जब्ती की बाकी के समय प्रविष्टि क्या होती है, तो शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी अनामत खाते से। तो यहाँ पे 3 प्रकार के टॉपिक हो गए। सबसे पहला टॉपिक क्या था, शेयर जब्ती के समय। दूसरा टॉपिक क्या था, जब्त हुए शेयर पुनः प्रकाशित के समय। और लास्ट टॉपिक क्या था, शेयर जब्ती की बाकी के समय, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 3 टॉपिक पढ़े। आपको इन तीनों की प्रविष्टियां अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में इसके सवाल सीखेंगे, जिसे आपको अच्छे से सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।